कभी आपने सोचा है एक ऐसा लड़का जो बाइक चलाने में दीवाना था, बिजनेस में भी सफल था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चला गया और कुछ साल उसी इंसान के एक शब्द पर करोड़ों लोग आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, वही सदगुरु जग्गी वासुदेव। लेकिन उनकी कहानी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। साल था 1957, जगह मैसूर कर्नाटक। एक साधारण तेलुगु परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जग्गी वासुदेव। पिता रेलवे में डॉक्टर थे और घर का माहौल सादा और अनुशासित था। बचपन से ही चुपचाप लेकिन अलग सोच वाला। जहां बच्चे खिलौने में उलझे रहते थे, वहीं ये लड़का पेड़ों, पक्षियों और आसमानों से बातें करता था। क्लास में शांत पर दिमाग बिजली जैसा तेज। सदगुरु को बाइक पर उड़ना बहुत पसंद था। जवानी आई तो बाइक भी आई। वो कहते हैं इंजन की शोर ही मेरी सांसों की आवाज थी। कॉलेज खत्म हुआ, बिजनेस शुरू किए, पैसे आए, नाम आए, लेकिन वो एक दिन रुके और बोले कुछ तो कमी है। उनके पास सब कुछ था पर उनके दिल में सुकून नहीं था। सन 1982, चामुंडी हिल, मैसूर के पहाड़ पर वे अकेले बैठे थे। आसमान देख रहे थे और अचानक जैसे सब कुछ रुक सा गया। वो कहते हैं कि मैं मिट्टी नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि बन गया। बस उस पल ने जग्गी वासुदेव को सदगुरु बना दिया। उन्होंने तय किया अब वो एहसास दूसरों को देंगे जो उन्होंने पाया था। सन 1992 में उन्होंने ईसा फाउंडेशन बनाई, जहां ना कोई धर्म था और ना कोई सीमा, सिर्फ एक लक्ष्य था और वो था लोग अपने अंदर के योगी को पहचान। यहीं से शुरू हुआ इनर इंजीनियरिंग, ध्यान लिंगा और आदि योगी का सफर। सदगुरु ने कहा मंदिर पत्थर के नहीं बल्कि इंसान के भीतर बननी चाहिए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 फरवरी 2017, महाशिवरात्रि का महापर्व। स्थान था ईसा योगा सेंटर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। यहीं उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा 112 फुट आदि योगी प्रतिमा का अनावरण किया। सदगुरु ने कहा यह मूर्ति भगवान नहीं बल्कि योग के पहले शिक्षक शिव का प्रतिमा है, जो दिखाती है कि मनुष्य भी परम चेतना को पा सकता है। सदगुरु ने रॉली ऑफ रिवर्स एंड कावेरी कॉलिंग जैसे आंदोलन की शुरुआत की। लाखों लोगों ने समर्थन किया और कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, पर उन्होंने कहा मैं बहस नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ। 2024 में जब वे गंभीर रूप से बीमार पड़े तो डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन वे 2025 में फिर बाइक पर निकले हिमालय की ओर। दुनिया हैरान रह गई, ये इंसान नहीं इरादा है। सदगुरु कहते हैं जिंदगी कोई पहेली नहीं, अगर तुम खुद से मिलना सीख जाओ। एक बाइक राइडर से विश्व गुरु बनने तक का सदगुरु की कहानी हमें यही सिखाती है, जिसे खुद पर भरोसा हो उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं।